प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। रोटी के सवाल का सामना किस इंसान को नहीं करना पड़ता है, और ये सवाल बंबई महानगर में और बड़ा बन जाता है, जहां रोटी की तलाश में लाखों लोग रोज अपने गांव छोड़कर आते रहते हैं। लेकिन अगर रोजी नहीं तो रोटी नहीं। 1974 बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने जब अपने हक के लिए हड़ताल की तो मालिकों ने मिलों में तालाबंदी कर दी और लाखों परिवारों के सामने भूख का राक्षस मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया। उधर मर्द सड़कों पर, जुलूसों में और धरनों पर रोटी के लिए लड़ रहे थे, और यहाँ औरतें घरों में रोटी के सवाल का सामना कर रही थी, और इस सवाल का जवाब भी उन्होंने तलाश किया रोटी में। अन्नपूर्णा इसी संघर्ष से बनी हुई साहस की एक कहानी है, जहां औरतों ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया, न सिर्फ भूख से छुटकारा पाने के लिए, बल्कि उसके जरिए उन्होंने अपने लिए रोजगार और आजादी का एक नया रास्ता तलाश कर लिया। पत्थर सीमेंट से बने इस शहर में जिंदगी के रास्ते पर हर कोई दौड़ रहा है। रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम तक लगा रहता है ताकि 2 वक्त का खाना मिल जाए। बाहर गांव से काम की तलाश में आए मिलों और दफ्तरों में काम करने वाले, या जिनकी अपनी घर गृहस्थी नहीं है, ऐसे लोग घरेलू खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। आज के महंगाई के जमाने में भारत के किसी इलाके में सिर्फ मर्द की कमाई घर को चलाने के लिए काफी नहीं है। खर्च के लिए औरतें अपने मर्द की कमाई पर ही निर्भर न रहें, इस दृष्टि से अन्नपूर्णा संस्था की शुरुआत हुई। भाईखला स्टेशन की ओर जाने वाले इस मार्ग का नाम है बाबूराव जगताप मार्ग। श्रीमती जगताप अन्नपूर्णा संस्था के संस्थापकों में से एक हैं, जो संस्था बंबई के बाहर से आए मजदूरों को किफायती दाम में खाना पहुंचाती है। मिस्टर बाबूराव जगताप, मेरे पति बाबूराव जगताप कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ये उनका ऑफिस था। एरिया के लोग और मिल मजदूर अपनी अपनी समस्याएं, जैसे बच्चे बीमार हैं या मिल का कोई प्रॉब्लम, ये सब लेकर उनके पास आते थे। अपने पति के कारण मैं भी यहाँ आने लगी। पहिला मला पार्टीचं तणाव गेला पाहिजे थोडंसं, की म्हणजे आमची ओळख कशी, हे कोणी केलं, तर आमचे आपले बाबूराव जगताप आणि प्रेमाताई। पहले आपको बताऊं कि हम दोनों की जान पहचान कैसे हुई, ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ। बाबूराव जगताप और प्रेमा परब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और मैं बहुत दिनों तक उनके साथ काम करती रही। गरीबों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम सोचते रहते थे। 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बाद में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया। इस 20 सूत्री कार्यक्रमों द्वारा छोटे छोटे घरेलू उद्योगों के लिए लोन देने की बात की थी। धंदा करणाऱ्याला बँकेतले पैसे मिळायचे। परवा कंपनीचा पगार झाला, परवा कंपनीचा पगार झाला। जैसे ही कंपनी का पगार आता था, वो दारू के अड्डे पर जाकर उसे उड़ाता था। मैं आपको क्या बताऊं मेरे मन की वेदना। थोड़ी थोड़ी माणसं खूप प्याला, चालता भी येईना, बोलता भी येईना, अरे चालता भी येईना, बोलता भी येईना, काही सांगू बाई मनाच्या वेदना। गरजणी बाई निशमध्ये राई, सांगावे कुणा मनाच्या वेदना।
गुणी समजून केलं माझं लग्न. अहो माझं नाही, उपदेश आहे. गुणी समजून केलं माझं लग्न आणि पदरात पडलं माझ्या विघ्न. आणि पदरात पडलं माझ्या विघ्न. गरजणी बाई निशमध्ये राई सांगावे कुणा मनाच्या वेदना. सांगावे कुणा मनाच्या वेदना. तो जब शुरुआत की तो 14 औरतों से हमने शुरू की, एक छोटी से रूम में 10 बाय 10 की, जहाँ वो खुद खाना चलाती थी. उनके पास खाने वाले लोग आते थे और ये औरत खाना पका के उनको खिलाती थी. असली में ये औरत खुद गिरनी कामगार है. आप जानते हैं कि 82 में जो बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया और उसमें बहुत संसार ऐसे उद्ध्वस्त हो गए. असली में छोटे से गांव में यहाँ आने वाले लोग हैं, लेकिन गांव में जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है. और कुछ लोग गए लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ ही रह गए. तो उनका जो सहारा था खाने पीने का, वो उनका छूट गया. जब हम इन औरतों के घर गए तो हमने गौर किया कि इनकी रसोई की विशेषता है निहायत सफाई. ये औरतें यहाँ आने वाले लोगों को अपने घर की तरह बहुत प्यार से खाना खिलाती हैं. मेरा आदमी गुजर गया, तब मैंने ये काम शुरू किया. छोटे छोटे बच्चों का पेट भरना था. खाना बनाने के अलावा दूसरा कोई काम मुझे आता नहीं था. माझं जेवण त्यांना आवडतं. अधिक ते एखादा जर बंद झाला. ये आदमी मेरा बनाया खाना खाते हैं. अगर कोई छोड़ जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है. इनके अलावा मेरा और कौन है? ये काम ही मेरे लिए सब कुछ है. अगर कोई मेरे यहाँ खाना छोड़ देता है तो मैं उससे बात नहीं करती जब तक वो वापस नहीं आता. और वो हमेशा वापस लौट आता है. यहाँ खाना खाने आने वाले लोग दूर दराज से आए होते हैं और एक छोटे से कमरे में 10 या 12 लोग एक साथ रहते हैं. ये लोग होते हैं भाजी वाले, कुल्फी वाले, चूड़ियाँ बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले आदि. असुविधाओं में जीने वाले इन लोगों के लिए एक ही दिलासा है, घर का पका हुआ खाना. मिल कामगार भरपूर आहेत. दुकानावर काम करणारी आहेत, मिलमध्ये काम करणारे आहेत. कामगार एरिया असल्यामुळे हा जेवणाचा व्यवसाय ते चालला जातो. यहाँ बहुत सारे आदमी हैं, मिलों, कारखानों और दुकानों में काम करने वाले, जिनका बम्बई में घर नहीं है. इसलिए खाना वाले का बिजनेस चलता है. घर ही नहीं है तो वो खाना खाने कहाँ जाएंगे? हमें होटल से भी यहाँ खाना अच्छा लगता है. होटल में एक बार खाएं तो 20 रुपये लग जाते हैं और वो परवड़ता भी नहीं. यहाँ उतने ही पैसों में दिन में 2 बार खाना मिलता है. जितना चाहो खाओ. हम 8-10 लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, जिससे अलग अलग सब्जियां चखने को मिलती हैं. चपाती और चावल भी ज्यादा मिलता है. खाने में वैरायटी भी रहती है. सब एक साथ बैठ के खाते हैं तो बिल्कुल घर जैसा लगता है. आम्ही इथे यायला राहायला त्याला 25 वर्ष झाले, पण 20 वर्षापासून मी तिकडे कर्ज घेते. मैं 25 साल से ये काम कर रही हूँ. माझे मिस्टर बीएसटी 20 साल से अन्नपूर्णा की मेंबर हूँ. मेरा आदमी बस ड्राइवर था. मेरी 4 लड़कियां हैं और एक लड़का. मुझे ये काम पसंद है. अपने परिवार के लिए तो पकाना ही है, तो और थोड़ा ज्यादा पकाने में क्या फर्क पड़ता है. अब हमारी कमाई अच्छी है, बच्चे भी कमाने लगे हैं. और पहले बस वालों को कहाँ ज्यादा पैसे मिलते थे, अब बढ़ गए हैं. बस वाल्यांना म्हणा किंवा इतरांना म्हणा, सुनीता त्याच्यातली राई दे, कढीपत्ता दे. खाना बनाने का काम एक ऐसा काम है जो औरतें बखूबी जानती हैं, लेकिन घर में खाना बनाने के लिए उन्हें मुआवजा नहीं मिलता. ये उनका कर्तव्य समझा जाता है. अन्नपूर्णा की औरतों ने सोचा कि सिर्फ कर्तव्य निभाना ही काफी नहीं है,
इसके साथ पैसा कमाना भी जरूरी है। इस विचार के साथ अन्नपूर्णा ने दादर में अपनी संस्था शुरू की, जहां पर गृहिणियां शिफ्ट्स में काम करती हैं। हजारों लोगों का खाना यहाँ बनता है और ये खाना बम्बई के दफ्तरों में और अस्पतालों तथा कॉलेज की कैंटीन्स में पहुंचाया जाता है। हम बम्बई के कई बड़े ऑफिसों में खाना सप्लाई करती हैं और हॉस्टल्स में भी। सोमवार से शुक्रवार तक काम करती हैं। मीठा और नॉनवेज खाना भी बनाती हैं। हम वोल्टास और डीसीएल में भी पर्सनल टिफिन भेजते हैं। मेनू बदलते रहते हैं। डब्बे वाले का अनोखा सिस्टम सिर्फ बम्बई में देखने को मिलता है, जहां हजारों डिब्बे घरों से दफ्तरों तक इस व्यवस्था द्वारा पहुंचाए जाते हैं। डब्बे वालों का अपना खुद का मार्किंग का खास तरीका है और कमाल की बात यह है कि डिब्बों का अदल बदल कभी नहीं होता। मौसम कोई भी हो, डब्बा ठीक समय पर पहुंच जाता है। पहले हमने सिर्फ नाश्ता भेजना शुरू किया बैंक ऑफ इंडिया में, फिर धीरे धीरे दोनों टाइम के खाने के डिब्बे भेजने भी शुरू किए। अब हम बड़े बड़े ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। 1000 लोगों तक खाना खिला सकते हैं। लेकिन हमने ये काम शुरू किया था सिर्फ 14 डब्बों से। हळद्या बाईचं वाळवान, बाईचं वाळवान, हळद्या बाईचं वाळवान, बाईचं वाळवान, मागल्या मोरसार, मागल्या मोरसार, कलवरीला चुडा बार, वरीला चुडा बार। एक मूवमेंट भी है, क्योंकि हमारी वैसे एडवर्टाइजमेंट हमने की, हमने लिखा भी ज्यादा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो हमने कभी भी दी नहीं, फिर भी माउथ टू माउथ ये और एडवर्टाइजमेंट होगी। और उसका कारण एक है कि ये नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन है। अन्नपूर्णा का सब वातावरण ऐसा है जैसा घर जैसा है, परिवार है ये। यहाँ सब परिवार जैसे ही रहते हैं और एक में से बर्ताव भी वैसे ही करते हैं। मेरे को ये सब बहनी कहते हैं और बहनी की हैसियत से मेरे से सब ये करते हैं। और मैं गए पिछले 7 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ। स्वतंत्र खोली घेतली, स्वतंत्र खोली मैंने अपना मकान बनवा लिया है। जब से अन्नपूर्णा के साथ हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है। सकाळी 6 वाजता यायचं, संध्याकाळी 6 वाजता। मैं सुबह 6 बजे आकर शाम को 6 बजे जाती हूँ। खाना भी यहीं खाती हूँ। काम में बहुत मजा आता है। जल्दी से चावल पकाओ, फिर फटाफट चपाती, जिससे लोगों को डब्बा टाइम से मिल जाए। मेहनत करने से दिमाग शांत रहता है, फालतू सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। डब्बा जाने के बाद हम कुछ न कुछ काम में लगी रहती है, जैसे कि लड्डू बनाओ, चकली बनाओ, दाल चावल साफ करो। फिर काम के बाद हम घर चली जाती हैं। हमारा कोई मालिक नहीं, हम ही मालिक हैं और हम ही मजदूर भी। हम अन्नपूर्णा हैं। किसी काम के लिए हमें कुछ पूछना नहीं पड़ता। अपना सारा काम हम खुद ही चलाते हैं। सब लोगों को ये मालूम हो गया, क्योंकि 14 औरतों से 1 लाख औरतें होना ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसका मतलब ही ये है कि औरतों को ये अपना प्रोग्राम लगने लगा। ये अपने लिए हम लोग करते हैं, हमारा इसमें हिस्सा है और हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं।
अब अन्नपूर्णा का दायरा और भी बढ़ गया है। वाशी नई बम्बई में इस संस्था ने अपनी वास्तु बनाई है, जहां पर औरतों को बड़ी मात्रा में किस्म किस्म के खाने बनाना सिखाने के लिए व्यावसायिक तज्ञों को भी नियुक्त किया गया है। अब नई बम्बई में बहुत से दफ्तर खुल गए हैं। इन सब को अन्नपूर्णा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर खाना सप्लाई करती है। यही नहीं, ये काम सिखाकर अन्नपूर्णा ने कुछ बेसहारा औरतों के लिए रोजगार का रास्ता भी खोल दिया है। अन्नपूर्णा में काम करने वाली हर औरत का इसके नफे में हिस्सा है, इसलिए इनका कोई एक मालिक नहीं है और यही इसकी सफलता का रहस्य है। हमारी सर्विस जो दादर से जाती है तो नरीमन पॉइंट अंधेरी तक जाती है, कुछ स्कूल में जाती है, ऑफिसेस में जाते हैं, CNC, DCL, मिनी ऑफिसेस है। और यहाँ से जो जाती है तो पुल के इस तरफ जितने यहाँ बहुत फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, तो हर एक फैक्ट्रीज में, हर एक कारखाने में हमारा फूड जाता है। लेकिन ये फूड हर घर में बनाते हुए फूड, इसमें फर्क है, क्योंकि वो फूड 300 रुपए में महीने का 2 वक्त का खाना देती है एक आदमी का, और यहाँ 300 रुपए में एक टिफिन जाता है। तो इतना फर्क है, लेकिन यहाँ का फूड अलग है। केवल महिलाएं ये संगठन चलाती हैं और कितना बड़ा संगठन है ये। हम करोड़ों रुपयों का कारोबार करती हैं। वाशी का प्लांट आपने देखा, हाँ, वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ग्रांट लेनी पड़ी। आजकल बम्बई में जमीन कहाँ मिलती है। वैसे तो लोग हमसे जलते भी हैं और आश्चर्य से देखकर कहते हैं, तुम औरतों ने ये बिल्डिंग बनाई, कैसे बनाई इतनी बड़ी बिल्डिंग। अवेयरनेस होना चाहिए। जो भी चीज दुनिया में आती है, अभी गवर्नमेंट ने महिला वर्ष के लिए, महिलाओं के लिए अभी बहुत कुछ लिखा है और पब्लिसिटी भी बहुत हो गई है, लेकिन असलियत में इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ये भी एक सवाल है। और उसको हमने थोड़ा हमारे तौर से, ऐसा नहीं कि हम सब दुनिया को ये कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम अगर हम ले लें तो औरतों में बहुत जल जाता है। तो इसके लिए हमको ये बड़ा बनाने में कुछ खास करना नहीं पड़ा। हमारी अन्नपूर्णा की एरिया लीडर है, बॉम्बे में सब एरिया में है। एरिया लीडर के पास वो एरिया की औरत आती है और बताती है हमारा ये प्रॉब्लम है। फिर एरिया लीडर आकर हर सैटरडे प्रेमाते के यहाँ नवनीत में मीटिंग होती है उनकी, और वो सब प्रॉब्लम प्रेमाते को बताती है फिर कि हमारे एरिया में ऐसी औरत है, ऐसा प्रॉब्लम है। या खाली औरतों की प्रॉब्लम नहीं, बाकी भी नल का पानी का हो या घर का कुछ प्रॉब्लम हो उनका। अभी थोड़ा मतलब 2 महीना पहले हम जहाँ पर रहते हैं माझगांव टोटल हाथीबाग एरिया में पानी नहीं आता है। तो हम सब लोग 50 महिला लोग मिलके ई वार्ड में गए और वहाँ ये साड़ी साफ करके थे, उनके पास गए कि ऐसा हम महिला लोग हैं ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर से पानी भरते, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो बोले नहीं आपके यहाँ है ना, हम लोग हमारा काम चालू है और ताबड़तोड़ आदमी भेजे और एरिया का काम चालू कराए पानी के लिए। यहाँ एक अलग से रिस्पेक्ट रहता है, समाज में भी ऐसी संस्था में ये काम करती है, इसलिए अलग से रिस्पेक्ट रहता है। कहाँ जाएगी और बोलेगी अन्नपूर्णा की औरत है, तो उसको कभी भी ऐसा यानी जो बर्ताव उससे किया जाता है बहुत अच्छी तरह से। कहाँ भी हो जाओ, खाली उसने बोल दिया कि मैं अन्नपूर्णा में काम करती हूँ, अन्नपूर्णा की औरत हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से उसको वहाँ ये मिलता है रिस्पेक्ट। और वो खुद सीखती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जो कॉन्फिडेंस उसको मिलता है वो यहाँ ही मिलता है उसको। बाहर वो किसी के घर में काम करती है तब उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। मैं अन्नपूर्णा की एरिया लीडर हूँ। इस एरिया की औरतों को मैं लोन दिलवाती देती हूँ। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, इसलिए बहुत सी औरतों को जानती हूँ, जैसे कि सब्जी वाली, चूड़ी वाली। मैं एक को लोन दिलवाती हूँ, वो दूसरी को बताती है। इसी तरह एक चेन सी बन जाती है।
हम उनके घर के हालात देखते हैं, उन्हें क्यों कर्जा चाहिए और फिर निर्णय लेते हैं। नेशनल बँकेतून लोन लवकर मिळत नाही ना। जब लोन की जरूरत है बैंक से लोन मिलता ही नहीं। जैसे कोई औरत बीमार है, तुरंत पैसे चाहिए। इस मकसद के लिए हमने एक सोसाइटी शुरू की है जो बैंक का काम करती है, लेकिन ब्याज बहुत कम पड़ता है। 1000 म्हणा, 2000 म्हणा, 500 म्हणा, तिच्या आईपती प्रमाण तिला आम्ही देतो। मेरा भायखला और अंधेरी एरिया में चलाती हूँ और उसके यहाँ के औरतों को लोन देती हूँ। मैं भी है ना अभी माझगांव एरिया में कम से कम 150-200 औरत लोग को यहाँ से लोन दिलाती हूँ। और जो मतलब जो लोग है ना मारवाड़ी के पास से और ऐसा अनेक लोग जो हैं कि 10% 8% ब्याज से देते, तो वो बेचारी ब्याज ही जिंदगी भर भरते रहती है। वो लोग ये मुद्दल पैसे में तो कभी उनका कमती नहीं होता। ऐसे गरीब सब औरत जो जिनको सचमुच की ज़रूरत है, बाहर ऑफिस में उनको नौकरी नहीं कोई देता और घर में वो धोना बर्तन ऐसा ही काम करती है। ऐसी और लिखी पढ़ी नहीं रहती, बहुत सारी, ज़्यादा से ज़्यादा पहली दूसरी मराठी, फिर वो क्या करेगी। ऐसे में वो उसको समझता नहीं और कोई तो बताते कि ऐसी संस्था है, तुम जाओ वहाँ, वहाँ ऐसी औरत के लिए मदद मिलती है और अच्छी तरह से मिलती है। ये अन्नपूर्णा की खुद की ही प्रतिमा है। पूजा करनी तो अपने आप ही की पूजा करो, क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारी पूरी अन्नपूर्णा ये मानती है कि हमारी जो भी श्रद्धा है वो खुद जो कष्ट करते हैं, जो कष्ट लोग हैं उसके ऊपर ही है। मरते जवान पर तुम दिया से वो तुम्हारा क्या गया, अरे तुम दिया से वो तुम्हारा क्या गया, और हम दिलों से वो हमारा दिल गया क्या। जब याद मेरी आज तो आना मकान पर। 21 साल बाद आज बंबई की बहुत सी कपड़ा मिल बंद हो चुकी हैं, लेकिन अन्नपूर्णा की अनथक कोशिशों की वजह से रोटी अब भी मिल रही है। और आज अन्नपूर्णा औरतों को सिर्फ रोजगार नहीं देती, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में औरतों के साथ काम करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में लगी हुई है। लेकिन इन सब से बड़ी सफलता है अन्नपूर्णा का खुद अपना बैंक, जहां औरतें अपने जमा किए हुए पैसों का हिसाब किताब रखती हैं और वक्त वक्त पर जरूरतमंद औरतों को पैसा बिना किसी सरकारी झमेले के मिल जाता है। देखा आपने, सिर्फ पहला कदम लेने की बात है, रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है और मंजिल नजर के सामने आ जाती है।